नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूमिका बंसल। आई एम अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एट अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लखनऊ। और आज हम लोग बात करेंगे नौशिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में। The diagnosis of pregnancy is one of the happiest moments in a woman's life. And once she starts on her journey of motherhood, one of the first problems that she encounters is nausea and vomiting in the first 3 months of pregnancy. कहते तो इसे morning sickness है, but this can mostly happen at any time of the day or night. इसमें होता क्या है, इसमें महिला को कुछ भी खाने के लिए एपेटाइट नहीं बचता है, उनको सारे टाइम नॉजिएटेड फील होता है एंड शी में ऑल्सो वॉमिट अ कपल ऑफ टाइम्स। इसके लिए कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम यानी कि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होना कि महिला फ्लूइड्स भी ना टॉलरेट कर पाए और उनकी बॉडी का मोर देन 5% ऑफ द वेट लूज हो जाए। इस बीमारी के रेड फ्लैग्स क्या हैं? रेड फ्लैग्स यानी कि वो डेंजर साइंस जिस पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको कम अमाउंट में और डार्क कलर का यूरिन पास हो, चक्कर आए, घुमेर आए, खड़े होने में भी वीकनेस महसूस हो, या आपको अपनी हृदय गति या हार्ट रेट बहुत तेज़ मालूम हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कौन वो महिलाएं होती हैं जो हाइपरेमेसिस के लिए एट हाई रिस्क होती हैं? वो महिलाएं जो कि एक से ज़्यादा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हैं, यानी कि जिनकी ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज हैं, या फिर वो महिलाएं जिनकी पहली प्रेगनेंसी में माइल्ड या सिवियर डिजीज़ का हाइपरेमेसिस या इंक्रीज्ड नोजिया रहा है। वो महिलाएं जिनकी माँओं को प्रेगनेंसी में ज़्यादा नौशिया और वॉमिटिंग की शिकायत रही है, या फिर उन महिलाओं को होता है ये इंक्रीज्ड अमाउंट में प्रेगनेंसी में जिनकी खुद की माइग्रेन या मोशन सिकनेस की हिस्ट्री रही है। इसके अलावा क्या कुछ और मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि नौशिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी को मिमिक कर सके? यानी कि अक्सर महिला को लगता है कि यार ये तो प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी जो इंक्रीज्ड नौशिया एंड वॉमिटिंग हो रही है, बट वो होती किसी और कारण से है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि अल्सर्स होना इंटेस्टाइन्स में, या फिर लिवर या गॉल ब्लैडर का डिजीज़ होना, और मोस्ट कॉमनली गॉल ब्लैडर में पथरी होना और थायराइड की बीमारी होना। इन सारी बीमारियों में प्रेगनेंसी में इंक्रीज्ड नौशिया एंड वॉमिटिंग होता है, और जिन महिलाओं को ये कंडीशन प्रेजेंट करती है उनमें थायराइड डिजीज़, लिवर और गॉल ब्लैडर का डिजीज़ और अल्सर्स, इंटेस्टिनल अल्सर्स के लिए भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्या इंक्रीज नौशिया एंड वॉमिटिंग से जो गर्भस्थ शिशु है उसकी हेल्थ को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो रहा है, अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं हैं, तो फिर इंक्रीज नौशिया एंड वॉमिटिंग से फीटस की हेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इससे पैदा होने वाले बच्चे के वज़न पर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो महिलाएं इससे बचने के लिए या इसको कम करने के लिए क्या कर सकती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ईट अ बैलेंस डाइट, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि हर 2 से 3 घंटे पे खाएं, थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं, ब्लैंड फूड्स खाएं, तला भुना मिर्च मसाला ज़रूर से अवॉइड करें, अपनी मील टाइमिंग्स को एडजस्ट कर लें, यानी कि सोने से 2 घंटे पहले लास्ट मील जो आपका डे का है उसको खाएं, लो फैट फूड्स को खाना प्रेफर करें, और सुबह उठने से पहले जब आप बेड से उठें, इससे पहले कोई आपका फेवरेट कुकी है या क्रैकर्स हैं, इनको खा के उठें और तब अपने दिन भर के काम करना शुरू करें, ताकि आप एम्प्टी स्टमक पर ज़्यादा देर ना टहलें और मॉर्निंग सिकनेस की संभावना को कम कर सकें। 5 to 6 मिनी मील्स खाएं जैसा कि मैंने बताया है। नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये नौशिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी की इंसिडेंस को कम करते हैं।
अपने प्रीनेटल विटामिन्स ज़रूर लेते रहें, बिकॉज ये भी नौशिया एंड वॉमिटिंग को कम करते हैं। अक्सर महिलाएं हमसे पूछती हैं कि क्या कोई होम रेमेडीज़ हैं जो कि नौशिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है। सो जिंजर इज़ वन सच थिंग विच कैन प्रिवेंट नौशिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। सो यू कैन ट्राई जिंजर कैंडीज, दे मे बी ऑफ सम हेल्प। ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि पानी के अलावा नारियल पानी है, छाछ है, लस्सी है, फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, ये थोड़े थोड़े टाइम पर लेते रहें। एवरी 2 to 3 आवर्स कुछ कुछ खाते रहें। डू नॉट लेट योर स्टमक बी एम्प्टी एट एनी पॉइंट इन टाइम। फिर बात आती है कि नौशिया एंड वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। ये आपको आपके ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेंगे, बट जो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं इसमें विटामिन B6 और डॉक्साइलामीन करके एक मेडिसिन होती है जो कि कॉमनली डॉक्सिनेट के नाम से अवेलेबल होती है। ये मेडिसिन्स दी जा सकती हैं नौशिया एंड वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। अगर इतनी दवाओं से भी आपको आराम नहीं मिलता है तो कुछ डॉक्टर्स ondansetron etc. if they are really required, these can be prescribed to you. Remember, the key in nausea and vomiting of pregnancy is eat small frequent meals, keep yourself hydrated, take all your prenatal vitamins and stay positive. Do not lose hope. This will also pass away because for most females, nausea and vomiting in pregnancy goes off by 13 to 14 weeks of pregnancy. हाँ, पर अगर बहुत ज़्यादा नौशिया है या वॉमिटिंग हो रही है, प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लें। नमस्कार।